गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th का हम चैप्टर 5 कर रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड बेस एंड साल्ट में आज हम पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 7 में हम एक्टिविटी 5.4 करेंगे। ध्यान देना है। द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी। यहाँ पे जो अध्यापक है उसको रिक्वेस्ट की गई है कि वो ये डाइल्यूट केमिकल की जो एक्टिविटी है उसके स्कूल की जो लेबोरेटरी है उसमें, या फिर जो अपने स्कूल आसपास कोई स्कूल है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की, एसिटिक एसिड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो ये एक्टिविटी है वहाँ पे करवाई। वहाँ पे ही ये एक्टिविटी करवानी है, क्योंकि जो केमिकल होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, इसलिए ये एक्टिविटी कहाँ पे होनी चाहिए? सिर्फ लेबोरेटरी में होनी चाहिए। उसके बाद है, ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया गया है डेमोस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दिस सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। कहते हैं यहाँ पे टेबल 5.5 है, उसमें हमारी जो एक्टिविटी है उसका इफ़ेक्ट लिखना है। अब देखेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर, कौन से लिटमस पेपर पे इफ़ेक्ट होगा? ब्लू पे होगा इफ़ेक्ट। ब्लू पे क्यों होगा? क्योंकि जो एसिड होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। रेड लिटमस पेपर कौन सा होगा? जो ब्लू होगा वो रेड में चेंज होगा। इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफ़ेक्ट टर्मरिक सोल्यूशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। चाइना रोज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा एसिडिक सोल्यूशन पे? डार्क पिंक कलर या मैजेंटा कलर आएगा, डार्क पिंक कलर या मैजेंटा कलर। तो यहाँ पे जितने भी एसिड हैं सबके ऊपर सेम इफ़ेक्ट आने वाला है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर इफ़ेक्ट कैसे आएगा लिटमस पेपर का? यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आएगा इफ़ेक्ट। जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। ऐसे लिख सकते हो, ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड। टर्मरिक का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, नो इफ़ेक्ट, नो चेंज लिख सकते हो। और जो हमारे पास चाइना रोज़ है उसका आपने क्या लिखना है? डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम नाइट्रिक एसिड का लिख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड का सेम लिखना है कि हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। और जो हमारा टर्मरिक सॉल्यूशन है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन के ऊपर। और तीसरा है हमारा चाइना रोज़ किस में चेंज कर देगा? डार्क पिंक कलर में चेंज कर देगा। इस तरह से ये एक्टिविटी आपने टेबल फिल कर लेनी है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या करना है? ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेस बिकॉज दीज आर कोरेसिव इन नेचर। यहाँ पे बात की है कि हमने ध्यान रखना है जब हम किसी भी एसिड से या किसी भी बेस से कार्य कर रहे हैं या उसको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि जो ये होते हैं ये बहुत कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब रिएक्टिव मतलब किसी भी ऑक्सीजन से या गैसेस से या फिर वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं। इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, इरिटेटिंग मतलब पेनफुल हो सकते हैं, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक हो सकते हैं हमारे स्किन के लिए, स्किन जो हमारी चमड़ी है उसके लिए। उसके बाद आगे एक दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, ऊपर एक ब्लू पैराग्राफ दिया गया है। ब्लू पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ना है। ध्यान देंगे ब्लू पैराग्राफ में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो, आर यू फैमिलियर विद द टर्म ऑफ एसिड रेन, क्या आप अम्लीय वर्षा के बारे में जानते हो? हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्या जो एसिड रेन की वजह से, अम्लीय वर्षा की वजह से डैमेजिंग हुई है उसके इफ़ेक्ट को जानते हो? डैमेजिंग का मतलब होता है जो नुकसान हुआ है उसके प्रभाव को जानते हो। एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेसिव ऑफ एसिड्स, इसका नाम इसलिए रखा गया है एसिड रेन क्योंकि इसमें अम्ल की, एसिड मीन्स अम्ल की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एसिड रेन कहा जाता है। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम, फिर ये एसिड हमारे पास जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उसमें कहाँ से आते हैं? द रेन बिकम्स एसिड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू एयर एज पोल्यूटेंट। देखो आजकल पोल्यूशन बहुत हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हमारी जो एयर है, हवा है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। ये क्या है, एक पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट का मतलब होता है दूषक। डिजोल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनोइक एसिड। यहाँ पे जैसे ही बादल बनते हैं, बादल में क्या होती हैं, रेन ड्रॉप। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, वो एसिड बना लेती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हमारी किससे रिएक्ट करेगी, रेन ड्रॉप से करेगी, तो कार्बोनोइक एसिड बना लेगी। सल्फर डाइऑक्साइड है, जब रेन से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, तो क्या बना लेगी, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जब ये रेन ड्रॉप से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, तो नाइट्रिक एसिड बना लेगी। एसिड रेन कैन कॉजेज डैमेज टू बिल्डिंग्स। जो अम्लीय वर्षा है उससे डैमेज बिल्डिंग, इमारतें होती हैं जो बड़ी बड़ी, उनको भी होता है। जैसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जैसे कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, इनको भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो पौधे होते हैं और पशु होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है। इसके बाद है हमारे पास 5.3 क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण एक क्या है, अभिक्रिया है, एक रिएक्शन है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आज के लिए यहाँ तक करेंगे हम। इसमें क्या है देखेंगे, यू हैव लर्नड दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। देखो ये पहले ही पढ़ चुके हैं, जो एसिड हैं ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस। जब एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है तब क्या किया जाता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। देखो हम एक इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं जिसका आज तक आपने उपयोग नहीं किया है, उसका नाम है फिनोफेथलीन इंडिकेटर। फिनोफेथलीन नाम याद रखना है, फिनोफेथलीन इंडिकेटर। और जो ये एक्टिविटी है इससे रिलेटेड वो हम कल करेंगे, पार्ट 8 में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आज के लिए करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ब्लू लिटमस पेपर इज़ डिप्ड इन ए सोल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को हमने डिप किया है किसी सोल्यूशन में, इट रिमेन ब्लू, वो नीला ही रहता है, ब्लू ही रहता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोल्यूशन। अब हमने बताना है सोल्यूशन किस तरह का है, एक्सप्लेन, और इसको एक्सप्लेन करना है। द नेचर ऑफ सोल्यूशन इज़ न्यूट्रल बिकॉज इट कैन नो चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। जो सोल्यूशन है हमारा वो एसिडिक नहीं है, हम यहाँ पे ये कहेंगे। अगर वो एसिडिक नहीं है, देखो अगर वो एसिडिक नहीं है, एक तो हमने कौन सा लिटमस पेपर यूज़ किया है, ब्लू लिटमस पेपर यूज़ किया है। ब्लू किस में चेंज होगा, रेड में। हमने रेड यूज़ नहीं किया, रेड यूज़ करेंगे हम बेसिस के लिए, मतलब बेस तो नहीं है वो, और हमारे पास वो एसिड भी नहीं है क्योंकि चेंज नहीं हुआ है। अगर वो एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, तो क्या मिलेगा, वो न्यूट्रल मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है। द नेचर ऑफ सोल्यूशन इज़ न्यूट्रल बिकॉज इट कैन नो चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, क्योंकि यहाँ लिटमस पेपर का कोई चेंज नहीं हुआ है। आज के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, यही मेमोराइज करना है और यही राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।